देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम कंप्यूट एमएचआर। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, एमएचआर कैलकुलेट करना है। एज्यूम दैट मशीन रूम विल वर्क एट 90% कैपेसिटी। मशीन रूम जो है वो 90% कैपेसिटी पर वर्क कर रहा है, ठीक है। कहता है बच्चों कि एज्यूम दैट मशीन रूम विल वर्क एट 90% कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत आपके काम का बात है। कह रहा है कि मशीन जो है वो 90% कैपेसिटी पर ही काम कर रही है, ठीक है। सर यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है कि जो आउटपुट है मशीन का वो 90% कैपेसिटी पर है। आगे कहता है बच्चों, थ्रू आउट द ईयर एंड ब्रेकडाउन अलाउंस इज 10% रीजनेबल। बच्चों एक पॉइंट और ऑब्जर्व कीजिएगा सभी बच्चे, कह रहा है कि ब्रेकडाउन अलाउंस जो है वो 10% है, मतलब मशीन में ब्रेकडाउन आएगा 10% के आसपास। मतलब आप कह सकते हो कि नॉन प्रोडक्टिव, ये जो ब्रेकडाउन लगेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों प्रोडक्शन तो रुकेगा ना। ओके गॉट इट, ये नॉन प्रोडक्टिव है, प्रोडक्शन स्लो डाउन होगा। चलिए लेट्स मूव फर्दर। कहता है बच्चों देयर आर द 3 हॉलीडेज फॉर दीपावली। दीपावली के लिए हमारे पास कितना हॉलीडे है, तो 3 डेज। फिर बच्चों एम्प्लॉयज को 2 डेज फॉर दिया गया होली के लिए, हॉलीडे दिया गया बच्चों, एंड 2 डेज फॉर क्रिसमस। ऑब्जर्व करना बच्चों, जो एम्प्लॉयज हैं वो टोटल 3 to 5 +2 7 डेज हॉलीडे उनको दिया जा रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफ संडे, संडे को छोड़कर। हम लोगों को पता है बच्चों एक साल में इन 1 ईयर अप्रॉक्स 52 डेज संडे पड़ेगा, 52 संडेज पड़ेगा। तो टोटल छुट्टी तो बच्चों हम लोगों को ऐसे दिख रहा है उनका 52 डेज संडे का, 2 डेज सॉरी 3 डेज फॉर दीपावली, 2 डेज फॉर होली एंड 2 डेज फॉर क्रिसमस। आगे कहता है बच्चों द फैक्ट्री वर्क एट 8 hours a day and 5 hours in a week, sorry 5 days in a week and 5 hours on Saturday। बच्चों सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टू मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स काम होता है, 8 आवर्स पर डे काम होता है। और बच्चों सैटरडे का सैटरडे सिर्फ 5 आवर्स काम होता है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि टोटल कितने आवर्स काम होता है। बहुत भारी नहीं है बच्चों, एक बार आप देखोगे ना तो आपको लगेगा सर ये तो बड़ा नॉर्मल है। फिर देखिए कह रहा नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ सेम टाइप 40। एक और पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली बात है बच्चों कि इस फैक्ट्री में, इस पूरे प्रेमाइसेस पर 40 मशीन्स इंस्टॉल है। मतलब सर ये हुआ कि ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं बच्चों, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये 40 मशीन्स पर लगाए गए हैं। इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये 40 मशीन्स पर लगाए गए हैं और हम लोगों को सिंगल मशीन का चाहिए। ये डिटेल 40 मशीन से बिलोंग कर रहा है बच्चों, हम लोगों को 1 मशीन पे जाना होगा। ओके सर, इसमें बहुत टेक्निकलिटीज नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चों किधर की तरफ, वर्किंग नोट की तरफ। तो लेट्स मूव फर्दर फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू कैलकुलेट द वर्किंग आवर्स ऑफ अ मशीन। मशीन का टोटल वर्किंग आवर इन अ ईयर क्या है बच्चों, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग दिया वर्किंग वर्किंग नोट। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर ऑफ मशीन, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर ऑफ मशीन। चलिए वर्किंग आवर मशीन का कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल डेज इन ईयर, नंबर ऑफ टोटल डेज इन ईयर।
तो नंबर ऑफ टोटल डेज कितना है हमारा? 365 डेज है। $365 days. Okay, less holidays. हॉलीडेज को लेस कर देते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले 52 डेज हम लोगों का संडे हो गया, सबसे बड़ा छुट्टी। 3 days फॉर दिवाली, एंड बच्चों 2 days फॉर होली, एंड 2 days फॉर क्रिसमस। बच्चों टोटल छुट्टी होता है हमारा 59 डेज। अब एक बात बताओ आप, अप्रॉक्स में वर्किंग डेज कितना रहा? वर्किंग डेज 360 डेज रहा बच्चों। वर्किंग डेज कितना है? 306 डेज। एम आई ऑडिबल बच्चों? एम आई Yes, sir. ऑडिबल? ओके। Yes, sir. अब देखो बच्चों, जरा एक चीज ऑब्जर्व करना, ये 306 डेज में मंडे टू सैटरडे इंक्लूड है। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि नंबर ऑफ सैटरडेज हटा देते हैं। ओके, देखना बच्चों, वर्किंग डेज एंड वर्किंग आवर कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। देखिए, नंबर ऑफ डेज मंडे टू फ्राइडे अगर निकालना हो बच्चों, तो टोटल 306 डेज आया है, इसमें हम सैटरडे डिडक्ट कर देते हैं बच्चों। सैटरडेज बच्चों, अगर हम सैटरडे हटा देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा लगभग 254 डेज। 254 ही बचेगा ना, चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी बच्चों, 254 डेज। हम लोग ऐसा करते हैं बच्चों, वर्किंग आवर निकाल लेते हैं। देयरफॉर वर्किंग आवर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सॉरी, मंडे टू फ्राइडे। बच्चों आपको पता है कि 8 आवर्स वर्क हुआ है, तो बच्चों टोटल वर्किंग आवर कितना हो गया हमारा? अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए 2032. चलिए 2032 आवर्स। लेकिन सर सैटरडे भी फिर इंक्लूड कर दीजिए आप, ऐड कर देते हैं बच्चों इसमें हम लोग। ऐड वर्किंग आवर्स इन सैटरडेज। बच्चों बहुत इजी है, 52 डेज सैटरडे है इनटू 5 आवर्स। 5 आवर्स ही काम हुआ है बच्चों, 260. ये लगभग हो जाएगा, हाँ 260 आवर्स। हम लोग टोटल निकाल लेंगे बच्चों, तो 260 प्लस 2032, ये हो गया बच्चों लगभग 2292 आवर्स, इतना आवर्स। लेकिन बच्चों सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि हम लोग सिर्फ 90% कैपेसिटी पे काम कर पा रहे हैं, ओनली 90%। मतलब बच्चों 2292 आवर्स पूरा काम नहीं हुआ है। आइए सर, इसको भी हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बच्चों एक्चुअल वर्किंग आवर। एक्चुअल वर्किंग आवर, तो एक्चुअल वर्किंग आवर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 90% कैपेसिटी पे अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसका 90% निकालते हैं, पॉइंट में आएगा बच्चों तो इग्नोर कर देंगे। देखते हैं क्या सीन है, इंटू 90%,
ये आ रहा है बच्चों 2062.8, तो हम लोग इसको अप्रोक्स ले लेते हैं बच्चों 2063 आवर्स, क्योंकि 90% कैपेसिटी पे काम कर रहा है ना बच्चों, 90% कैपेसिटी, ये 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा है बच्चों। चलो ये एक चीज मिल गई आपको। इसमें भी कह रहा है बच्चों नॉन प्रोडक्टिव 10% है, 10% नॉन प्रोडक्टिव। आइए लेस कर देते हैं बच्चों 206 आवर्स। ये पॉइंट को छोड़ देंगे बच्चों, पॉइंट को इग्नोर करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, पॉइंट इग्नोर करके चल रहे हैं। स्क्रीन हट गया बच्चों? No, sir. तो हमारे पास एक्चुअल वर्किंग आवर आ गए बच्चों 1857 आवर्स। अब एक चीज तो हम लोगों को मिल गया बच्चों, क्वेश्चन कितना छोटा था लेकिन देखो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इतना टाइम लगा दिया हम लोगों का एक्चुअल वर्किंग आवर कैलकुलेट करने में। आइए अब इसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। पहले आप लोग सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। होप सो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एवरीवन गॉट इट? एनी इश्यू? Yes, sir. सर ये तो डिटेल हम लोगों ने देख लिया सर, वर्किंग आवर्स हम लोगों ने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। अब आते हैं बच्चों सर क्वेश्चन में और फर्दर क्या क्या डिटेल है एक बार हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले कह रहा है पावर। पावर हम लोगों ने टोटल कितना लगाया है 60,000 का। बच्चों एक चीज आप देखिए, ये जो 60,000 आपने पावर इनकर्ड किया है ये लगभग 40 मशीन्स पे है ना बच्चों, टोटल 40 मशीन्स पर है। हाँ उसके बाद देखिए बच्चों हम लोगों ने लाइटिंग पर टोटल एक्सपेंस किया है 15,000। ये बच्चों ये भी तो 40 मशीन्स पे इनकर्ड हुआ है। हाँ जी सर, हम लोगों ने 40 मशीन्स पे इनकर्ड किया है। तो सबसे पहले हमें वन मशीन पे मूव करना होगा, फॉरमैन वन मशीन पे मूव करना होगा। आ जाओ बच्चों, तो हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले एज पर जो हम लोगों को पता है कि फॉर्मेट बनाना है, हम लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। लेट्स स्टार्ट कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों मशीन आवर रेट। बेस पीरियड लिखना होगा बेटा, बेस पीरियड। आपको पता है कि बेस पीरियड क्या दिख रहा है इसमें? बेस पीरियड दिख रहा है बच्चों 1 ईयर, 1 साल, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है बच्चों वो भी तो 1 ईयर का है। उसके बाद हम लोग आते हैं वर्किंग आवर पे। वर्किंग आवर हमारा कितना है 1857 आवर्स। 1857 आवर्स। आइए ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट पर आवर। अमाउंट पर आवर। सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस
आइए स्टैंडिंग चार्जेस में क्या क्या है जरा चेक करें। बच्चों सैलरी दे रहा है, फॉरमैन की सैलरी, सैलरी ऑफ फॉरमैन। अच्छा बच्चों आप बताओ, टोटल हम लोग सैलरी कितना पे कर रहे हैं? हम लोगों ने टोटल सैलरी पे किया है 30,000 रुपीज। कितने मशीन्स पर बताइए बच्चों, कितने मशीन्स पे? 40 मशीन्स पर। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें कितने मशीन का वैल्यू आ जाएगा बताइए? बताइए बच्चों, कितने मशीन का वैल्यू आ जाएगा? बच्चों लेट्स स्पीक। तो ये हो गया बच्चों पर मशीन 750। लेकिन बच्चों हमें तो पर आवर चाहिए, हम लोगों को तो पर आवर चाहिए। हम लोगों ने टोटल कितना आवर्स वर्क किया है? 1857। हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों पर आवर। तो 750 डिवाइडेड बाय 1857 आवर्स, ये बच्चों लगभग आ रहा है हमारा 0.403। आइए हम लोग लिख लेते हैं 0.403 अप्रॉक्स। फिर देखिए बच्चों, इसके बाद लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग बच्चों आप लोग बुक चेक कीजिएगा, हम लोगों ने लुब्रिकेटिंग पर टोटल एक्सपेंस किया है 1500। 1500 हम लोगों ने टोटल एक्सपेंस किया है। और हम लोग कितना मशीन्स लगा चुके हैं बच्चों? मतलब हमारे प्रेमाइसिस पर लगभग 40 मशीन्स है। बच्चों जब हम लोग 40 से डिवाइड कर देंगे तो सिंगल मशीन आ जाएगा। अब हमें एक आवर का चाहिए, लगभग 1857 आवर्स हमारे यहाँ काम हो रहा है। बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कीजिए। तो 1500 डिवाइडेड बाय 40 मशीन्स। ओके बच्चों ये लगभग आता है 37.5 डिवाइडेड बाय 1857 आवर्स। ये आ गया बच्चों हमारे पास फिगर 0.020। बच्चों आप लोग भी कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा, अगर मान लीजिए हमसे माइनर एरर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान देते रहिएगा। फिर आते हैं बच्चों हम लोग स्टैंडिंग चार्ज में, सॉरी वेरिएबल में। Am I audible? Yes, sir. ओके तो बच्चों डेप्रिसिएशन पे टोटल हम लोगों का पैसा, टोटल एक्सपेंसेस कितना लगा है? बच्चों कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन पे हम लोगों ने 50,000 रुपीज टोटल इनकर्ट किया है। कितने मशीन्स पे? 40 मशीन्स। बच्चों हमें 1 मशीन का चाहिए, हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद 1 आवर चाहिए बच्चों, तो 1857 आवर्स हम लोग डिवाइड कर देंगे। बच्चों या तो हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद रिपेयर, रिपेयर अगर बच्चों हम लोग को अपना टाइम सेव करना है तो एक ऑप्शन हम लोगों के पास और है। देखो वो ऑप्शन ये है कि सबसे पहले हम लोग सिंगल मशीन का निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 375। ओके रिपेयर, रिपेयर पे हम लोगों ने टोटल एक्सपेंस कितना किया है बच्चों? 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 40 मशीन्स। ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा फिगर?
500। उसके बाद हम लोगों ने पावर पे एक्सपेंस किया है बच्चों। पावर पे कितना एक्सपेंस किया है? 60,000 डिवाइडेड बाय 40 मशीन। हम लोग एक मशीन निकाल लेते हैं बच्चों, ये आ गया हमारे पास 1500। हम लोग टोटल कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा एफर्ट बच जाए। 375 प्लस 500 प्लस 1500 बच्चों ये आ गया 2375। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 1870 नहीं सॉरी 57 में था, 1857, 1857 आवर्स। चलो डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 1857 आवर्स बच्चों ये आ रहा है हमारा अप्रोक्स 1.2789, ये हमारा वैल्यू आ रहा है बच्चों। अब हम लोग MHR निकालते हैं बच्चों। कैलकुलेशन शुरू करो। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर चाहते बच्चे तो तुम लोग अलग अलग भी दिखा सकते थे, बट थोड़ा एफर्ट बचाने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर लिया। 0.403 प्लस 0.020 बच्चों ये टोटल आ रहा है हमारा 1.7019 सर लाइटिंग रह गया। ओ शिट, छूट गया एक डाटा। चलिए थैंक यू बच्चे, तुमने याद दिला दिया। लाइटिंग, तो लाइटिंग हमारा टोटल कितना लगा था बच्चों, चेक करते हैं। लाइटिंग 1500 सॉरी 15,000 डिवाइडेड बाय 40 मशीन्स इनटू 1575 आवर्स। तो बताना चाहिए था बच्चों पहले, चलो कोई बात नहीं। 15,000 डिवाइडेड बाय 40 मशीन्स, 375, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 1 आवर से, तो टोटल हमारे पास 1857 आवर्स है। ये आ जाता है बच्चों 0.2019, ठीक है, तो ये लगभग 2 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये हमारा कितना आया था 2375 डिवाइडेड बाय 1857, ये आया था हमारा 1 पॉइंट, लिख देते हैं तो फिर भूल जाएंगे, 1.279, इसको अप्रॉक्स कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा MHR। चेक करते हैं बच्चों। 0.202 प्लस 0.020 प्लस 0.403। लीजिए बच्चों हम लोगों का फिगर बढ़ गया 1.90, मतलब एक इंफॉर्मेशन बढ़ गया। अच्छा बच्चों ये नेग्लिजिबल है, अब पॉइंट्स में है तो थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही। एनी इश्यू बच्चों, एनी डाउट, एनी इश्यू, एनी डाउट? कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है हमारे पास? 1 लाख रुपए। लाइफ ऑफ मशीन कितना है बच्चों? 10 इयर्स। उसके बाद देखिए, फैक्ट्री ऑपरेट्स 48 आवर्स पर वीक फॉर 52 वीक इन अ ईयर। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री कितने आवर्स ऑपरेट हो रहा है? 48 आवर्स पर वीक, मतलब पर वीक कितना चल रहा है बच्चों? 48 आवर्स। और आपको पता है बच्चों कि एक साल में 52 वीक होता है, हर बच्चा जानता है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, अगर हम रफली भी निकालते हैं 48 आवर्स अ वीक, एक साल में हमारा बच्चों इन 1 ईयर देयर आर 52 वीक्स, तो ओवरऑल हमारा लगभग ये कितना आ जाएगा
2496 आवर्स। अभी तक तो हम लोगों को इतना पता चला बच्चों। आगे देखिएगा, अलाउ 50% टूवर्ड मशीन्स मेंटेनेंस डाउन टाइम। अच्छा, मतलब बच्चों ये मेंटेनेंस में 50% जाएगा, सॉरी 15%, 15% मेंटेनेंस में जा रहा है। निकालते हैं बच्चों अप्रॉक्स में, अगर पॉइंट में होगा तो इसको अप्रॉक्स कर देंगे। तो 2496 15% लगभग ये आता है बच्चों हमारा 374.4। तो हम लोग इसको अप्रॉक्स में मान लेंगे 375 आवर्स। बच्चों ये हमारा मेंटेनेंस में चला गया। ओके, आगे चलते हैं। फिर कहता है बच्चों कि 5% सेटिंग अप टाइम, मतलब मशीन को सेट करने में 5%। देखिए सर, हम लोग 5% और लेस कर दिए, सेटिंग टाइम लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा कितना? बचेगा 21 इतना आवर्स बचेगा। अब हमें 5% और लेस करना है सेटिंग टाइम। तो बच्चों 21 का अगर हम लोग 5% सेटिंग टाइम लेते हैं तो अप्रोक्स हम इसको कर लेंगे 21 का 5%, बच्चों 106.0। तो बच्चों हम इसको लगभग 106 आवर्स अप्रोक्स मान लेते हैं। 0.05 इग्नोर कर देते हैं बच्चों, हाफ एन आवर को इग्नोर करके चलते हैं, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। ये हो गया बच्चों हमारे पास 2015 आवर्स, मतलब ये जो एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स है वो आ गया हमारे पास। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों? एक्चुअल इफेक्टिव आवर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं, साइड में लिखा हुआ है, ध्यान से। अब देखो, अब बहुत हद तक मैंने क्वेश्चन को इजी कर दिया आपके लिए। अगर आपको कोई टॉपिक जो प्रॉब्लम क्रिएट करता वो यही था, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए बच्चों, कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे, तो कहता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय मशीन इज 10 यूनिट पर आवर एट द कॉस्ट ऑफ 50 पैसे पर यूनिट। ओके, अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा यूज्ड कितना हो रहा है? 10 यूनिट पर आवर। 10 यूनिट्स पर आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है बच्चों। हम लोग 1 घंटे का बिजली निकाल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 10 यूनिट इंटू 50 पैसे आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, कहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज 500 पर मंथ। बच्चों आप पहले इसको ईयर पे कन्वर्ट कर लो, देन अकॉर्डिंगली निकाल लो। फिर कहता है बच्चों टू ऑपरेटर अटेंड द मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन अलोंग विथ 2 अदर मशीन, मतलब 2 ऑपरेटर बच्चों टोटल 3 मशीन को हैंडल कर रहे हैं। एक्चुअली में टोटल 3 मशीन है वहां पर। सिंपल कह रहा है बच्चों देयर टोटल वेजेस इंक्लूडिंग फ्रिंक्स बेनिफिट, मतलब परक्यूजिट्स 5000। बच्चों हमें क्या मतलब है? हमें डायरेक्ट बता ही रहा है कि सैलरी जो है मैंने 5000 पर मंथ दिया है, फिर हम लोग क्यों इतना दिमाग लगाएं। आगे कहता है बच्चों अदर ओवरहेड्स कितना लगा है? 10,431, 10,431 पर ईयर, पर ईयर। बच्चों ये बताओ क्या हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम है? वर्किंग आवर्स याद रखिएगा बच्चों, 215 आवर्स हमारा, सॉरी 2015 आवर्स है। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। बच्चों बेस पीरियड हमें 1 ईयर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे थे वर्किंग आवर का वो तो 1 साल का था, तो बच्चों उस हिसाब से हमारा जो बेस ईयर है वो 1 ईयर है। तो
बेस ईयर हमारा 1 ईयर हो रहा है। अच्छा, वर्किंग आवर हमारा टोटल कितना है बच्चों? तो वर्किंग आवर हमारा हो रहा है कितना लाए थे बच्चों अभी हम लोग? 2015 आवर्स ना, 2015 आवर्स। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? हमें कौन सा एक्सपेंस पहले लेना होता है? स्टैंडिंग चार्ज ना। हेलो, Yes, sir. Standing charges. वेरी गुड। ये पर्टिकुलर्स हो गया, ये हो गया हमारा अमाउंट पर आवर। अमाउंट पर आवर। आइए सबसे पहले हम लोग स्टैंडिंग चार्ज ले लेते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस आ जाओ। तो स्टैंडिंग चार्जेस में हमें क्या क्या मिलेगा बच्चों? तो सबसे पहले तो ओवरहेड मिल गया था सर, बहुत आसानी से। ओवरहेड और वो वेजेस, ऑपरेटर का वेजेस भी तो दिख रहा है ना सर। आइए जो पहले है उसको कर लेते हैं, ओवरहेड्स। अच्छा बच्चों ध्यान देना, ओवरहेड जो हमारा दिया हुआ है वो टोटल दे रहा है बच्चों 10,431। 10,431 रुपीज टोटल हम लोगों ने एक्सपेंस किया एक साल में, और 1 ईयर में टोटल हम लोग लगभग 2015 आवर्स वर्क किए। तो निकाल लेते हैं इसका। 10,431 डिवाइडेड बाय 2015 आवर्स, ये लगभग हो गया बच्चों हम लोगों का 5.176। तो इसको अप्रोक्स में बच्चों 5.18 कर देते हैं, ठीक है? 5.18। उसके बाद हम लोग ऑपरेटर को वेजेस दे रहे हैं ना बच्चों, वेजेस। आइए जरा वेजेस का सीन समझते हैं। वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं 5,000 पर आवर, सॉरी Per 5,000 month. पर फॉर 3 मशीन्स, ओके, पर ईयर। तो अब क्वेश्चन ये खड़ा हुआ बच्चों कि सर सबसे पहले तो हमें पूरे साल का वेजेस जानना होगा, पूरे ईयर का वेजेस। अच्छा, ये वेजेस बच्चों लगभग हम लोग 3 मशीन के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं बच्चों, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये तो टोटल 3 मशीन्स पे वर्क कर रहे हैं। Yes, sir. सर 2 मशीन ना है। along with 2 other machines, ओके। along with 2 other machines लिखा हुआ है ना बेटा, क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है ना, along with 2 operator attend the machine during operation, along with 2 other। तो एक है, 2 और, तो टोटल 3 हो गया ना बच्चों। तो ये टोटल 3 मशीन पे है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 मशीन का वेजेस निकालेंगे, तो डिवाइड कर देंगे, एक मशीन आ जाएगा, एक साल का आ जाएगा बच्चों, जबकि एक साल में हमारे पास 2015 आवर्स काम हुआ है, लगभग 2015 आवर्स काम हुआ है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, क्या आएगा चेक करो। अप्रोक्स आई थिंक सो ये आना चाहिए 60,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 3 मशीन डिवाइडेड बाई 2015 आवर्स। बच्चों ये आ रहा है 9.925। तो हम लोग इसको अप्रोक्स ले लेते हैं 9.93 अप्रोक्स ले लेते हैं बच्चों। उसके बाद फिर और तो कुछ हमें फिलहाल दिख नहीं रहा है बच्चों, डेप्रिसिएशन है, पावर है, रिपेयर है। ओके, आ जाते हैं वेरिएबल में। एक लाइन छोड़ देते हैं बच्चों, अगर कुछ छूटेगा तो यहां मेंशन कर देंगे बाद में। वेरिएबल चार्जेस। आइए डेप्रिसिएशन पे चलते हैं बच्चों। डेप्रिसिएशन पे पहले चलिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। टोटल डेप्रिसिएशन हम लोगों का क्या है? तो बच्चों मशीन का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो 1 लाख है बच्चों। स्क्रैप वैल्यू 5,000 दे रहा है, हटा दीजिए, लेस कर दीजिए। मशीन का टोटल लाइफ बेटा 10 इयर्स का है,
तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें तो 1 साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, जबकि बच्चे हम लोगों को 1 आवर का डिप्रिसिएशन चाहिए। इन 1 ईयर मशीन रन 2015 आवर्स। तो हम लोग निकाल देते हैं बच्चों वैल्यू, अप्रॉक्स कितना आएगा चेक करते हैं। तो 9500 डिवाइडेड बाय 2015 आवर्स, आ गया बच्चों अप्रॉक्स 4.71। अप्रॉक्स आप लोग भी चेक करते रहो, 4.71। फिर हम लोग बात करते हैं पावर पे। पावर, अच्छा पावर का सीन क्या है इसको भी देखते हैं। बच्चों कह रहा है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो 10 यूनिट पर आवर, 1 घंटे का दे रहे हैं, और 50 पैसे पर यूनिट। तो आई थिंक सो बच्चों ये लगभग कितना हो जाना चाहिए, 5 रुपीज, Yes. 5 रुपीज पर आवर। उसके बाद कहता है बच्चों रिपेयर। जरा रिपेयर का स्टोरी देखो आप लोग। बच्चों कह रहा है कि रिपेयर जो है 500 पर मंथ लग रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पर ईयर निकाल लेते हैं, पर ईयर। और 1 ईयर में बच्चों लगभग 2015 आवर्स हम लोगों ने काम किया है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, 6000 डिवाइडेड बाय 2015 आवर्स, ये अप्रॉक्स 2.977 आएगा। तो ऐसा करते हैं कि 2.98 हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ओके 9829. अच्छा सॉरी 298, ओके ओके 2.298। चलिए 2.98 अप्रॉक्स हो गया। इसको हम लोग एक बार टोटल करते हैं बच्चों, एमएचआर। आप लोग प्रोसीड करो तो और चेक करो एमएचआर कितना आ रहा है, मशीन आवर रेट क्या आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए। देखिए वेरी कर रहा है या लगभग सेम आ रहा है? लगभग थोड़ा सा पॉइंट कुछ। हम लोगों का आंसर आ रहा है बच्चों 27.80 जो है अप्रॉक्स आंसर हम लोगों का आ रहा है। अब आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। और बच्चों क्वेश्चन पे हम एक बार आपको ले चलते हैं वापस, और आप वर्किंग नोट कर लीजिएगा। वो जो एक्चुअल वर्किंग आवर है, मेंटेनेंस 15% हटा दीजिएगा, सेटिंग अप टाइम 5% फिर लेस कर दीजिएगा। आ जाओ सभी बच्चे आ जाओ। हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थोड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आप लोग समझदार बच्चे हो हमारे। आ जाओ, आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ आइए। बुक ओपन कीजिए, बुक नहीं है जिनके पास वो स्क्रीन पे विजिबल कीजिए। देखिए कहता है बच्चे, द मशीन शॉप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज 6 आइडेंटिकल मशीन मैनेज्ड बाय 6 ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टोटल हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं। आगे देखिए आगे क्या कहता है, इंटरेस्टिंग बात क्या है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। कहता है बच्चों टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना लग रहा है भाई साहब, तो 8 लाख। अब ये जो इंफॉर्मेशन है देखो बच्चों, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 6 मशीन। ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चों वो 6 मशीन से रिलेटेड है। ओके अब इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ 208, मतलब बच्चों हर महीने लगभग 208 घंटे काम होता है। कह रहा है बच्चों एब्सेंटिज्म, जो इंप्लॉइज है वो एब्सेंट है, पर मंथ लगभग ये 18 आवर्स एब्सेंट रहते हैं, 18 आवर्स एब्सेंट रहते हैं विदाउट पे। लेकिन जब ये छुट्टी पे रहते हैं तो इन्हें कोई पे नहीं मिलता बच्चों, ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई पे नहीं है, मतलब कोई पेमेंट नहीं हो रहा है।
ऑर्गेनाइजेशन का कोई खर्च नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत नोटिसेबल बात है, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। आगे कहता है बच्चों, लीव विथ पे, मतलब लगभग बच्चों 20 घंटा 20 आवर्स एम्प्लॉय छुट्टी पर रहे, लेकिन बच्चों जब वो लीव पर रहे हैं तो उन्हें पेमेंट मिला है विथ पे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का खर्च हो रहा है, एक्सपेंस चालू है। ध्यान देना। आगे, नॉर्मल आइडियल आवर्स पर मंथ। आइडियल मतलब बच्चों खाली है, फ्री टाइम है किसी भी कारण से। एवरेज वेज रेट, आप एवरेज वेज रेट क्या दे रहे हो? 2.5, मतलब पर आवर बच्चों हम लोग 2.5 रुपीज पे कर रहे हैं ऑपरेटर को पर आवर। प्रोडक्शन बोनस कितना है बच्चों? प्रोडक्शन बोनस 15% ऑफ वेजेस। आगे देखिए, पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन दे दिया, सुपरविजन दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग रिपेयर दे दिया, ये सारा डिटेल है बच्चों हमारे पास। कहता है कि एलोकेट फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब बच्चों पर ईयर फैक्ट्री ओवरहेड जो है हमारा कितना लग रहा है? अप्रॉक्स 75,667। ये देखिए बच्चों, 75,670 रुपीज हमारा ओवरहेड लग रहा है। ये बच्चों क्वेश्चन का डिटेल है। और बच्चों जो इंश्योरेंस है वो हमारा पर एनम लग रहा है कितना? 42,000। 42,000 इंश्योरेंस पे हम लोग पर ईयर पे कर रहे हैं। और तो कुछ नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में, आई थिंक सो। अब प्रोडक्शन बोनस जो है वेजेस का 15% है। लीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब हम आपको बताना शुरू करते हैं कि एग्जैक्ट वर्किंग आवर क्या आएगा। आइए, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में जो एकदम इंपॉर्टेंट जो खेल है वो है आपको वर्किंग आवर का, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आइए, तो ये हम आपको बताते हैं सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए। तो सर, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर फॉर 6 मंथ। देखिए, वर्किंग नोट में हम लोग चलते हैं और वर्किंग नोट में गए बच्चे, और सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर, आइए, कैलकुलेशन मशीन आवर, machine hours for 6 मशीन। कितने मशीन के लिए बच्चों? 6 मशीन फॉर 6 मंथ, क्योंकि डिटेल बच्चे हम लोगों को 6 महीने का 6 मशीन का दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले नॉर्मल वर्किंग आवर क्या था? जो नॉर्मल आवर पर मंथ है, पर मंथ वो कितना है? नोटिस करना सब लोग, 208 आवर्स है। चेक करो बच्चों। हाँ सर है। सर एक बात बताइए, सबसे पहले तो इसमें कुछ लोग एब्सेंट भी रहे हैं, बिल्कुल। सर इन लोगों ने, कुछ एम्प्लॉयज 18 आवर्स एब्सेंट रहे हैं सर। बच्चों कुछ लीव पर हैं, लीव छुट्टी पर हैं बच्चों, 20 आवर्स छुट्टी पर है। अच्छा, आइडियल टाइम क्या हो रहा है बच्चों? मतलब नॉन प्रोडक्टिव, इसमें लोगों ने काम नहीं किया है, 10 आवर्स। बच्चों आप बताओ, एग्जैक्टली हम लोग 160 आवर्स ही काम किए हैं। ओके, अच्छा सर, ये जो 160 आवर्स है, आपने तो सिर्फ अभी तक एक मशीन का बताया, बिल्कुल। तो हम लोगों को 6 मशीन और 6 महीने का निकालना होगा, बिल्कुल। तो हम लोगों को वैल्यू चाहिए मशीन आवर
पर मंथ पर मशीन 6 महीने के लिए फॉर 6 मंथ फॉर 6 मशीन। देखो तो बच्चों 160 आवर्स हो गया ये हमारा जो हम लोगों ने लाया। हमें बच्चों चाहिए 6 महीने का, और बच्चे 6 मशीन कितना रन किया हमें ये भी चाहिए कि टोटल कितना वर्किंग आवर है। तो बच्चों ये टोटल वर्किंग आ जाएगा 5760। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लो, आप लोग भी क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेटर पे। हो सकता है हमसे कोई दूसरा स्विच दबा जाएगा तो अलग आ जाएगा ना, एक बार आप लोग भी चेक कर लिया करो। तो टोटल वर्किंग आवर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 5060 आवर्स। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बच्चों, यहां तक एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू? कैन वी प्रोसीड फर्दर? देखिए बच्चों सबसे पहले आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन में हम लोग आएंगे बच्चों स्टैंडिंग चार्जेस पे। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं बच्चों, तो फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ MHR, मशीन आवर रेट। बेस पीरियड क्या है बच्चों 6 मंथ, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन आया है हमारे पास वो 6 महीने का आया है ना, तो बेस पीरियड हमारे पास कितना हो गया 6 मंथ। बेस पीरियड हो 6 मंथ। वर्किंग आवर हो जाएगा लगभग ये कितना आवर्स हमारा, कितना लाए थे बच्चों हम लोग अभी 5760 आवर्स शायद। ओके बच्चों स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? Yes, sir. आइए स्टैंडिंग चार्ज पे आते हैं। आप लोग हेडिंग दे सर रहे इसमें हैं? 6 मशीन का वर्किंग आवर लेंगे क्या? नहीं 6 मशीन हमको लाना है इंडिविजुअल पे, चलेंगे आइए देखिए ना, पर आवर पहुंचना है ना, क्योंकि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो 6 मशीन का है। तो 6 मशीन का इंफॉर्मेशन है तो आपको वैल्यू भी तो 6 ही मशीन का लेना होगा ना। यस सर। स्टैंडिंग चार्जेस आइए सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या दे रहा है क्वेश्चन में, तो इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा बच्चों ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है आप लोग ध्यान देना, ये हो जा रहा है हमारा 75,670 रुपीज। ये बच्चों हम अपने को वैल्यू 1 साल का आ रहा है, 1 साल का है। हमें निकालना है बच्चों सबसे पहले 6 मंथ का। सिक्स मंथ का, तो हम लोग इसको सबसे पहले 6 मंथ पर लेके चलते हैं। गुड, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का इंफॉर्मेशन है ना बच्चों। आप देखो क्वेश्चन में साफ लिख रहा है बच्चों, क्लियरली स्टेटेड है कि एलोकेट फैक्ट्री ओवरहेड पर ईयर, ये पर ईयर का है। सबसे पहले हम लोग इसको 6 मंथ पर लेकर चले गए। ओके तो 12/6 मंथ, सॉरी 6/12, ये 6 मंथ पे हम लोग पहुंच गए इसको। अब बच्चों मैटर ये है कि सर ये टोटल वर्किंग आवर कितना आएगा, एक 6 महीने में 5760 आवर्स वर्क हुआ है। लेकिन अगर सर अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बड़ा ये हो जाएगा हॉच पॉच टाइप का, क्योंकि फिगर बहुत बड़ा है, तो हम लोग इसको भी सेपरेटली रख देते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा 37,835। ओके फिर आते हैं बच्चों हम लोग इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस हम लोग इंश्योरेंस बच्चों 1 साल का पे कर रहे हैं, 1 ईयर का 42। तो हमें तो 6 मंथ का पहले चाहिए,
क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास 6 महीने का है। तो बच्चों 6 मंथ का इंश्योरेंस हमारा हो जाता है 21,000। गुड। फिर आते हैं सुपरविजन, जो हम सॉरी सुपरवाइजर को पे कर रहे हैं ना, हाँ, तो सुपरविजन बच्चों ये लिख रहा है 3300, कुछ बता नहीं रहा है बच्चों कि ये 6 महीने का है कि 1 साल का है, तो हम लोग इसको 6 महीना ही मानकर चलेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कुछ है नहीं। आइए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। बच्चों ये नहीं बता रहा है कि 1 साल या 6 महीने, हम लोग मान लेंगे कि इंफॉर्मेशन 6 ही महीने का होगा। ओके, और फिर और कुछ छूटा क्या हमारे पास? हाँ सर, ये भी तो लेना होगा हमें। फिर क्या बोलते हैं बच्चों? बोनस 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 ही था ना बच्चों। बोनस कितना परसेंट पे करना है, चेक कीजिए। 15% ऑफ वेजेस। हाँ, वेजेस का हमें 15% पे करना है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो निकालना है थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? हम आपको एक बात बताते हैं, सब लोग नोटिस कीजिएगा। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में साफ साफ आप लोग को लिख रहा था कि एब्सेंट विदाउट पे, मतलब बिना पेमेंट के। जबकि बच्चों लीव में पेमेंट मिल रहा है, लीव विथ पे पेमेंट मिल रहा है, अब नॉर्मल आइडियल टाइम में भी पेमेंट मिल रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि 208 घंटे में से जब हम एब्सेंट रहते हैं तभी हमें पेमेंट नहीं मिलता है, यानी बाकी 190 घंटा बच्चों 190 आवर्स तो पेमेंट मिलता है ना? ये बताओ। यस 208 आवर्स का स्टोरी ये है बच्चों कि जब ये लीव पर रहता है तो इसे पेमेंट मिलते ही रहता है बच्चों, और आइडियल टाइम पर भी पेमेंट मिलता है, बस एब्सेंट में पेमेंट नहीं मिलता, नो पेमेंट। तो बोनस तो बनेगा ना बच्चों, बोनस तो बन रहा होगा, बोनस का मीटर चालू होगा, तो एब्सेंट वाला टाइम हम माइनस कर दिए, तो 190 घंटा हमें पता हो गया। ओके, मतलब हम लोग 190 आवर्स में पेमेंट मिलते रहेगा। आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हम लोग बोनस कैलकुलेट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो सर बोनस जो है यानी 190 आवर्स वर्क हुआ है, बिल्कुल। सर इस 190 आवर्स में इन्हें कितना वेजेस कितना मिलना चाहिए? सर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2.5 रुपीस पर आवर। ओके सर, हम लोग कितने ऑपरेटर को पेमेंट कर रहे हैं? 6 ऑपरेटर को। गुड। कितने महीने? 6 महीने। लेकिन बच्चों सवाल ये खड़ा हुआ कि जो बोनस है वो तो सिर्फ 15% मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो 190 आवर्स इंटू 2.5 इंटू 6 ऑपरेटर इंटू 6 मंथ, ये हो गया बच्चों लगभग हमारा 17,100। लेकिन बोनस तो सिर्फ 15% ही मिलेगा बच्चों, 15% इंटू 15%, तो ये आ गया बच्चों लगभग हमारा 2,566, 2,566। ओके, अब यहां तक बच्चों कुछ हमारा छूट नहीं रहा है, तो हम लोग सबसे पहले टोटल स्टैंडिंग चार्ज निकाल लेते हैं। ये देखिए, टोटल कर लेते हैं, प्लस 1200 प्लस 3300 प्लस 21,000 प्लस 37,835। तो बच्चों ये टोटल हो जा रहा है हमारा वैल्यू 65,900 बच्चों। ओके, गॉट इट। तो वी कैलकुलेट टोटल वैल्यू 65,900। बच्चों क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि जो हमारा वर्किंग आवर है
वो है 5760 आवर्स। तो हम लोग पर आवर निकाल लेते हैं बच्चों। पर आवर 65,900 divided by 57,760 आवर्स। तो 1 घंटे का क्या हो जाएगा बच्चों? 5760। बच्चों ये आ रहा है हमारा 11.44, अप्रॉक्स 11.44। तो हम लोग लिख देते हैं बच्चों, अमाउंट पर जो है, सॉरी हम लोग पार्टिकुलर्स लिखना भूल गए। पार्टिकुलर्स अमाउंट पर आवर, $11.44। अब बच गया बच्चों वेरिएबल। वेरिएबल चार्जेस, आ जाइए वेरिएबल चार्जेस पे चलते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वेरिएबल चार्जेस में सबसे पहले डिप्रिसिएशन पर आ जाइए। तो मशीन का कॉस्ट कितना है? मशीन का कॉस्ट है हमारा 8 लाख। अच्छा बच्चों, डिप्रिसिएशन कितना परसेंट कह रहा था? 10%। बच्चों सबसे पहले हमें 6 मंथ पे जाना होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन 6 मंथ का है। ओके, तो ये टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो जाता है बच्चों? 40,000। 6 महीने का डिप्रिसिएशन 40,000। रिपेयर पे आइए। रिपेयर क्या कह रहा है बच्चों? रिपेयर कह रहा है 3% लगेगा, है ना? एक बार फिर से कंफर्म हो जाते हैं। हाँ, 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, 3%। ओके, तो बच्चों मशीन का वैल्यू है 8 लाख। 8 लाख का हम 3% निकालेंगे तो ये तो 1 साल का आएगा। बच्चों हमें इसको 6 महीने का चाहिए ना, तो 6/12, 6/12 मंथ। तो रिपेयर 6 महीने का कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000। अब अलग बात है कि फिर हम लोग पर आवर निकाल लेंगे, अब इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। पावर, पावर का क्या सिनेरियो है बच्चों? कह रहा है कि पावर जो है टोटल 9,000 लगा है, और बच्चों ये नहीं कह रहा है कि 1 साल का कि 6 महीने का। जब कुछ नहीं कह रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि 6 मंथ है। टोटल करते हैं बच्चों, 40,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000, 61,000 हो गया बच्चों। हम लोग पर आवर निकाल लेते हैं, सॉरी 61,000 हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, पर आवर। तो 61,000 डिवाइडेड बाय 5,000, कितना आवर था बच्चों? 5,760 आवर्स डिवाइडेड बाय 5,760 आवर्स। ये बच्चों अप्रॉक्स में मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 10.59, 10.59। लीजिए, इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आता है। 10.59 प्लस 11.44। बच्चों आंसर आ गया 23। कुछ गलत आ गया क्या हम लोगों को? शिट, क्या मिस्टेक हो गया? बेज, एवरेज बेज। चलिए बच्चों, तो हम लोगों से एक चीज छूट गया, जो ब्लंडर हो गया, उसको वापस रेक्टिफाई करते हैं। बोनस तो हम लोगों ने दे दिया, लेकिन सर यहां हम लोग एक चीज देना भूल गए। आइए इसको सही कर देते हैं। वेजेस, वेजेस, तो वेजेस तो हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके थे, 17,100। आइए इसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर से रेक्टिफाई कर देते हैं। 37,835 प्लस 21,000 प्लस 3,300 प्लस 1,200 प्लस 17,100।
टोटल करते हैं बच्चों, तो टोटल ये आ जाएगा 80,435 पर आवर निकालना है, पर आवर। तो डिवाइड कर देंगे 5760 डिवाइडेड बाय 5760 आवर, तो ये हो जाएगा बच्चों 13.96। आप लोग भी चेक कर लो, 13.96 ही हो रहा है। फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा, फिर यहां भी कुछ छूट तो नहीं गया। 40,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 61 डिवाइडेड बाय 5760 10.59। अच्छा ऐड करते हैं इसको, 10.59 प्लस 13.96 24.55 आ रहा है बच्चों। 24.55 अगर हम अप्रॉक्स में लें तो 25 हो जाएगा। लगता है कुछ छूट गया क्या कैलकुलेशन में फिर से? ओहो, क्या बोले बच्चों? तो हमें इंडिविजुअल निकालना है, इंडिविजुअल मेरा 24.9 हम्म। अच्छा हाँ, वो लगता है थोड़ा सा टेक्निकल एरर होगा, कोई बात नहीं। मतलब क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स में लिया होगा, बाकी तो सही ही